हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर अगम दयाल, रिसोर्स पर्सन, सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी से। आजकल हिंदुस्तान में नीट परीक्षा को लेकर के बहुत गहमा-गहमी है। अखबारों में बहुत सी बातें निकल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन कुछ जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उस पे बहुत कम चर्चा हो रही है, बहुत कम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। नंबर 1, पढ़ाई और परीक्षा दोनों में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? वैसे तो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा या एग्जामिनेशन उसका सिर्फ एक कंपोनेंट है। हम लोग परीक्षा के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन मेन जो पढ़ाई है उसके बारे में कम बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में पढ़ाई, जो परिस्थितियां हैं, इंडस्ट्रीज के जो चैलेंजेस हैं, उनके हिसाब से नहीं है। सबसे पहले तो इस पढ़ाई को बदलना पड़ेगा। एग्जामिनेशन को भी इम्प्रूव करना है, सिस्टम को इम्प्रूव करना है, लेकिन पढ़ाई को भी इम्प्रूव करना है। और बहुत कम लोग इससे कंसर्न है। दिस इज वेरी फनी। जरूरत इस बात की है कि पढ़ाई के लेवल पे बच्चों को इंडस्ट्रीज का एक्सपोजर कराया जाए, इंडस्ट्रीज में ले जाया जाए, इंडस्ट्रीज वालों को बुलाया जाए, वो देखें कि इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कैसे होता है। कल को उन्हें जाना है इंडस्ट्रीज में नौकरी करने के लिए, तो उन्हें एक्सपोजर होना चाहिए, सोसाइटी का एक्सपोजर होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में हमने अपने एकेडमिक कैरियर में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे इस पर, और मैंने इस बात पे इम्फेसिस दिया, हमारे कॉलेज ने सपोर्ट भी किया इस बात को। हम ताजमहल के बारे में क्लास लेक्चर ले लेते हैं, बच्चा सुनता है और उसके बाद वो याद कर लेता है, इम्तिहान में लिख आता है, कल को वो टीचर भी हो जाता है और उस ताजमहल को पढ़ाने शुरू कर देता है जिसको उसने कभी देखा ही नहीं है। अभी तक तो चल रहा था, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब ये जो जेन जी है वो इसे नहीं चलने देगी। सबसे पहले तो हमें अपने टीचर्स को सुधारना पड़ेगा। नंबर 1, पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट चाहिए, ओवरऑल चेंज चाहिए, और टीचर्स को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उन्होंने 25 साल पहले जो पढ़ा था वो अब नहीं पढ़ाना है। उन्हें तो सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनके हिसाब से नया सिलेबस बनाना है। नया सिलेबस के हिसाब से पढ़ाने के लिए उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरी बात तो ये कि हमें इंडस्ट्री और सोसाइटी के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो पढ़ाना है। 25 साल 30 साल पहले जो हमने पढ़ा था वो नहीं पढ़ाना है। आप देखिए कितनी तेजी से चीज़ें बदल रही हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक समय था, हिंदुस्तान के बच्चों ने सीखा, इन्हें बहुत सारी नौकरियां मिली इसके लेवल पे, लेकिन अब वो समय बीत रहा है। अब एआई आ गया है, और एआई आने के बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में नौकरियां कुछ कम हो रही हैं। ये तो 3 साल पहले से कहा जा रहा था भाई कि एआई आने के बाद कुछ नौकरियां कट ऑफ होंगी, कुछ नई नौकरियां आएंगी। अब कुछ लोगों ने उसके हिसाब से अपने को अडॉप्ट कर लिया, कुछ टीचर्स ने भी, कुछ स्टूडेंट्स ने भी, कुछ इंस्टीट्यूशंस ने भी। तो ठीक है, वो तो बच्चे सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन यदि इस चेंज के हिसाब से उन्होंने अपने को अडॉप्ट नहीं किया और नौकरी से बाहर हो गए, तो इसमें किसका दोष है? अभी मैं देख रहा था इंडिया टुडे में कुछ लेख निकले थे कि 14 साल से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में थे कुछ लोग, अब नौकरी से बाहर हो गए। अरे भाई, 14 साल से अब थे तो आपको देखना था कि 3 साल 4 साल पहले से ये चल रहा था, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डाउन होना है, एआई आना है, तो उसके हिसाब से आपको चेंज करना है, तो चेंज करिए। टीचर्स को भी चेंज होना पड़ेगा, स्टूडेंट को भी चेंज होना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी चेंज होना पड़ेगा। नंबर 3, बड़ा फनी चीज़ है
हम एक लेवल पे देखते हैं कि गवर्नमेंट से बजट बढ़ा दिया जाता है, और बजट बढ़ाने से वो सोचते हैं कि वो सेक्टर इम्प्रूव कर जाएगा। पहले तो विलेज सेक्टर में ये होता था। अरे भाई, विलेजर्स के लिए आप कोई नई स्कीम ला रहे हैं, उसके लिए उनको सीखने की जिजीविषा है, वो सीखें तब तो इम्प्रूव होगा। आप सोचते हैं खाली हमने फंड एलोकेट कर दिया तो वो इम्प्रूव हो जाएगा। अरे फंड एलोकेट कर दिया, उसके अंदर सीखने की ललक नहीं है तो क्या होगा? पहले वो ताड़ी पीता था, फिर देसी शराब पिएगा, फिर थोड़ा और पैसा मिल जाएगा तो विदेशी शराब पिएगा। इसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ हुआ भाई? तो हमें दोनों चीज़ें देखना पड़ेगा। जो टारगेट ऑडियंस है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। गांव के लिए भी लागू होता है, स्टूडेंट के लिए भी लागू होता है। गांव में भी हमें देखना पड़ेगा कि गांव वासियों की एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है। हम शहर के एसी कंपार्टमेंट में बैठ करके उनके लिए पॉलिसी नहीं बना सकते। हमें ग्राउंड की रियलिटीज़ को समझना पड़ेगा। उसी तरह से एजुकेशन में भी हमें पॉलिसी मेकिंग में थोड़ा सा स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा। उनकी प्रॉब्लम्स को हमें समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं, ये हमें समझनी पड़ेगी और उसके हिसाब से। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। अभी तो एआई आया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डाउन हुआ, एआई बड़ा हाइप पे है। लेकिन कभी आपने सोचा है 5-7 साल के बाद क्या होगा? ये एआई भी डाउन होगा, कुछ नई टेक्नोलॉजी आएंगी, शायद ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी आ जाए, तो उसके हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा। एल्विन टॉफलर ने किताब लिखी है फ्यूचर शॉक, 1980 के करीब, 1985 में, और उसमें उन्होंने ये लिखा था, बड़ी अच्छी किताब है। उन्होंने लिखा था कि 21st सेंचुरी में चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होंगी और उसमें जो लोग उन चेंजेस के हिसाब से अपने को अडॉप्ट कर लेंगे वो तो सरवाइव करेंगे, अदरवाइज वो नहीं सरवाइव कर पाएंगे। अभी तो हम कोचिंग की प्रॉब्लम्स को ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। चौथा सवाल एक चीज़ आपसे और करना चाहता हूँ। 9th, 10th, 11th, 12th में हम सोचते हैं कि हम सिलेबस बढ़ा लेंगे, सिलेबस इम्प्रूव कर लेंगे तो उससे एजुकेशन के स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाएगा। आप सिलेबस को बढ़ा दिए, लेकिन ऐसा सिलेबस आपने बनाया है कि किसी टीचर के बस का नहीं है कि साल भर में, 2 साल में उस पूरे कोर्स को वो पढ़ा सके और उस पूरे कोर्स के सारे क्वेश्चन आंसर भी करवा सके। मैं चैलेंज करता हूँ कि मुश्किल से 5% टीचर ऐसे हैं जो सारे कोर्स को रिलीजियसली, सिंसियरली पढ़ा सके, इतना टाइम उनको मिलता हो, नहीं मिलता है। तो ये कौन सा इम्प्रूवमेंट हुआ भाई? आपने सिलेबस बढ़ा दिया लेकिन आप उसको पूरा पढ़ा ही नहीं रहे। फिर क्या हो रहा है? कॉलेज में इतनी फीस भी दे रहे हैं, टाइम भी बच्चे का लग रहा है। एक और बड़ी फ्रॉड चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है एकेडमिक्स में। लोगों को एहसास ही नहीं है। हर नौकरी के लिए अलग कंपटीशन है और कंपटीशन में जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता है, जो पढ़ाया जाता है वो कंपटीशन में पूछा नहीं जाता है। अरे क्या मजाक बना रखा है भाई आपने? ये अलग अलग 2 सिस्टम क्यों चाहिए? जो चीज़ें चाहिए इंडस्ट्रीज के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, वो आपने सिलेबस तो बना दिया। हालांकि सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड में भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी वो सारा सिस्टम, वो सारी चीज़ें, कोर्स कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या होगा? बच्चा कोचिंग करने जाता है। अरे भाई क्यों नहीं 9th, 11th, 12th में वो सारा कोर्स क्यों नहीं कंप्लीट कराया जाता है? मुझे याद है कि जब मैंने कैरियर शुरू किया था, यदि हमारे प्रिंसिपल ने कह दिया कि कोर्स आपको कंप्लीट कराना है, दशहरे, दिवाली की छुट्टी में एक्स्ट्रा क्लास आपको लेना है, एक्सप्रेस की छुट्टी में एक्स्ट्रा क्लास लेना है, तो हम लेते थे, हम मना नहीं कर सकते थे।
एक्स्ट्रा क्लास लेकर के कोर्स कंप्लीट कराते थे और बच्चे भी आते थे। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, हम कोचिंग के खिलाफ नहीं हैं। 46 ईयर तक मैंने टीचिंग की है, कोचिंग भी किया है, कोचिंग के भी साथ में रहा हूँ मैं। लेकिन कोचिंग में जो अच्छाइयाँ उन्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो पूरा कोर्स पढ़ाते हैं, यही तो हमें 9th से 11th में कोर्स पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराना पड़ेगा और हमें इंडस्ट्रियल विजिट कराना पड़ेगा। आपके अपने शहर में जो भी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री में ले जाइए। कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री है, आइसक्रीम फैक्ट्री है, मिल्क बॉटलिंग फैक्ट्री है, या फिर और जो इंडस्ट्रीज हैं। यदि फैक्ट्री है तो उसका जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है वो ले जा करके दिखाइए ना। कब दिखाएंगे भाई? मछली पालन, मछली कैसे पकड़ा जाता है, हम ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम बना के पढ़ा रहे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हमने से ये किया था एक्सपेरिमेंट, मछली पकड़ना सिखाना है बच्चे को, तो मछली जहाँ पकड़ी जाती है झील के किनारे, बड़ी नदी के किनारे, कैसे बड़े बड़े नाव होते हैं, कैसे बड़े बड़े जाल होते हैं, ले जाकर के बच्चों को दिखाया था। मैं बार बार कह रहा हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, लेकिन जो हमारा टूल है, हमारे जो टीचर हैं, वो सारे उस की साइकोलॉजी को समझेंगे नहीं तो वो क्या पढ़ाएंगे। यदि नहीं पढ़ाएंगे तो उस सिलेबस को इम्प्रूव करने से क्या फ़ायदा होगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम फिर से ये कह रहे हैं, एग्जामिनेशन को इम्प्रूव करना है, लेकिन हमें पढ़ाई के स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करना है और बच्चों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर को कम करना है। थैंक यू वेरी मच।